लॉकडाउन 4 की रियायतों के बाद दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा गाड़ियों का सैलाब। कई जगहों पर लग गया भारी जाम। दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर गाड़ियों का रेला, घंटों तक जाम में परेशान होते रहे लोग। लॉकडाउन 4 में छूट मिलते ही मुंबई में भी सड़कों पर उमड़ी भीड़, घंटों तक ट्रैफिक जाम में परेशान रहे लोग। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से सामने आई खौफनाक तस्वीरें। घर जाने की आस में पहुंचे हजारों मजदूर, स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसे हालात। बांद्रा से बिहार के लिए रवाना होने वाली थी ट्रेन, किसी के भी सफर करने की अफवाह पर जुटी मजदूरों की भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घर जाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं लोग, पुलिस पर किया पथराव, बदले में पुलिस ने दिखाई सख्ती। बांद्रा मजदूरों की भीड़ को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी ने उद्धव सरकार पर लगाया प्रवासियों का दर्द नहीं समझने का आरोप। यूपी में मजदूरों की बस को लेकर भी तेज हुई सियासत, आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। कांग्रेस ने योगी सरकार पर लगाया बसों की एंट्री नहीं करने देने का आरोप, बड़ी तादाद में पुलिस ने संभाला मोर्चा। बीजेपी की सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी है। सवेरे से मुख्यमंत्री मंत्री भाषण दे रहे हैं कि हम अनुमति दे रहे हैं, अनुमति कहां है? बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद ही किया जाएगा बसों का इस्तेमाल। हमने तो मना ही नहीं किया है, हम तो कह रहे हैं आपने फिटनेस का दे दिया है, ड्राइवर की डिटेल दे दी, हम ले लेंगे। हम तो कल से बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो आपत्ति है ही नहीं हमें। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी खड़ी है कांग्रेस की भेजी हुई बसें, नहीं मिली यूपी में एंट्री की इजाजत। कांग्रेस की बसों को लेकर बीजेपी का गंभीर आरोप, कहा लिस्ट में ऑटो और कार के नंबर भी लिख दिए। Is from Rajasthan. You're getting buses from other Congress ruled or Congress majority states. Couldn't you have provided these buses to ferry them? दिल्ली के पचकुइयां रोड पर दिखा प्रवासी मजदूरों का रेला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाते दिखे प्रवासी मजदूर। यमुनानगर में पांटा साहिब नेशनल हाईवे पर मजदूरों ने लगाया जाम, बिहार जाने की जिद पर अड़े, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सोनबरसा में भारत नेपाल बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों भारतीय मजदूर, घर वापसी की मांग, पुलिस ने वापस भेजा। कर्नाटक के मंगलुरु में करीब 400 मजदूरों ने किया प्रदर्शन, घर वापसी के लिए साधन मुहैया कराने की मांग। दतिया में शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, यूपी सीमा में दाखिल होने से रोकने पर लगाया जाम। भूखे प्रवासी मजदूरों ने झांसी रेलवे स्टेशन पर बिस्किट और चिप्स के पैकेट लूटे, आरपीएफ ने खदेड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण हादसा, मजदूरों से भरी बस डंपर से टकराई, 4 की मौत, 15 घायल। राज्यों ने आज से लागू की अपनी अपनी गाइडलाइंस, दिल्ली में पटरी पर लौटी जिंदगी, सड़कों पर ट्रैफिक ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में ऑटो टैक्सी सेवा शुरू, लेकिन ऑटो में सिर्फ एक और टैक्सी में 2 सवारियों को इजाजत। दिल्ली के जनपथ मार्केट में ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुली दुकानें, ग्राहकों का इंतजार करते दिखे दुकानदार। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आई डीटीसी की बसें, दूर दूर बैठे दिखे यात्री, कुछ ई रिक्शा में सफर करते दिखे लोग। चांदनी चौक इलाके में खुलने लगी दुकानें, मार्केट एसोसिएशन ने की ऑड इवन डेज में खुलने वाली दुकानों की मार्किंग। दिल्ली सरकार ने लोगों से अनुशासन की अपील की, कहा कोरोना पर कंट्रोल के लिए अनुशासन बरतना जरूरी। सबको अनुशासित रहना पड़ेगा। अगर किसी बस में 20 लोग हैं तो 21वें आदमी को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें जबरदस्ती घुसा तो मुझे भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर अनुशासित नहीं रहे तो फिर दोबारा से बंद करने की जरूरत पड़ेगी। लखनऊ में भी करीब 55 दिनों के बाद खुला दुकानों का ताला, दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लखनऊ में तय किए गए बाजार खुलने के नियम, हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी लेफ्ट साइड की दुकानें, 3 दिन राइट साइड की दुकानों को खोलने की इजाजत। वाराणसी में लॉकडाउन से राहत न मिलने पर दवा कारोबारी नाराज, कहा पूरे दिन खुल रही शराब की दुकानें, फिर दवा की दुकानों पर पाबंदी क्यों? जोधपुर के सैलून्स में उमड़ी भीड़, नियम कायदों को ध्यान में रखकर एहतियात के साथ काटे गए बाल। अहमदाबाद के बाजारों में लौटाई रौनक, दुकानदारों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बताया जरूरी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जारी की राहतों की लिस्ट, बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत मिली। देश भर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 1 लाख के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 5000 नए मामले।
अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना। 24 घंटे में 134 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 35,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 2000 से ज्यादा मरीज। अब तक 1249 लोगों की मौत। दूसरे नंबर पर पहुंचा तमिलनाडु। 11,760 मरीजों में संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 536 नए मामले। गुजरात में कोरोना के 11,745 मरीज। पिछले 24 घंटे में 366 नए मामले। अब तक 694 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आए कोई नए मामले। 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 5,500 मरीज। 24 घंटे में सामने आए 305 नए मामले। अब तक 138 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 2,800 से ज्यादा संक्रमित 244 ने जान गंवाई। दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का अटैक। 200 के पार पहुंची संक्रमितों की तादाद। जारी है वंदे भारत मिशन। अमेरिका में फंसे 167 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा स्पेशल प्लेन। जंग का मैदान बन गया मोतिहारी का क्वारंटीन सेंटर। प्रवासी मजदूरों के बाहर निकलने पर भड़के गांव वाले। जमकर चली लाठियां और पत्थरबाजी भी हुई। बिहार के रोहतास में 2 क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा। जूनियर इंजीनियर पर लगा मारपीट का आरोप। संभल में दबंगों ने खेला खूनी खेल। समाजवादी पार्टी के नेता और बेटे की गोली मारकर हत्या। दौसा में एक बेटे ने मां को जिंदा जलाया। हालात गंभीर। छोटे बेटे ने कहा पिछले 1 साल से जुल्मधारा था भाई। एफडीआई के खिलाफ सीपीआई का प्रदर्शन। केंद्र पर कोरोना के बहाने सब कुछ निजी हाथों में सौंपने का लगाया आरोप। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में यमराज और चित्रगुप्त का स्वांग। मास्क और सामाजिक दूरी से परहेज करने वालों को सिखाया सबक। विंध्याचल मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने पीएम मोदी को लिखा खत। आजीविका चलाने के लिए आर्थिक मदद की मांग की। खुल गए बाबा रुद्रनाथ के कपाट, लेकिन श्रद्धालुओं के जाने पर अभी पाबंदी। कोरोना संकट के बीच आज रात ओडिशा के तट पर टकराएगा एम्फन तूफान। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का किया जा रहा काम। 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मौसम विभाग ने बताया सुपर साइक्लोन। अभी जो साइक्लोन पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में केंद्रीभूत है, इसका विंड स्पीड अभी 210 से 220 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सुनाई देने लगी एम्फन की आहट। उत्तरी 24 परगना समेत कई जिलों में भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा एम्फन तूफान का असर। सुकमा समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बरसात। एम्फन के खतरे को देखते हुए हावड़ा में रेलवे ने कमर कसी। यार्ड में ट्रेन की बोगियों को चेन से बांधा गया। एम्फन से निपटने के लिए रेलवे ने की तैयारी। किसी भी इमरजेंसी के लिए रांची रेल मंडल में तैयार की गई आपदा प्रबंधन टीम। 67 अंकों की बढ़त के साथ 30,196 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 55 पॉइंट बढ़कर 8,879 पर बंद। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने रद्द किया 14 एनबीएफसीज का लाइसेंस। 9 एनबीएफसीज ने खुद सरेंडर किया लाइसेंस। इंडिगो के सीनियर पायलट्स की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के आसार। वेतन में 40% तक कटौती मुमकिन। विमानन कंपनियों ने शुरू की 15 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग। घरेलू उड़ानों के लिए भी शुरू हुई बुकिंग। 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा सकता है आरबीआई। 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी लोन की किस्त। 3,000 कर्मचारियों को और नौकरी से निकालेगा उबर। 3,700 को पहले ही किया जा चुका है बाहर। सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश। चौथे चरण के पहले जारी गाइडलाइंस में जिक्र। 70% स्टार्टअप्स पर सिर्फ 3 महीने के कामकाज के लिए नकदी बची। कोरोना के असर से कारोबार चलाने का संघर्ष करने को मजबूर है स्टार्टअप्स। खराब दौर से गुजर रहे देश के 1 तिहाई से ज्यादा स्टार्टअप का ऑपरेशन बंद। 10 में से 9 के रेवेन्यू में भारी गिरावट। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत। वर्ल्ड आईबीडी डे पर वेलनेस 365 ने दी जानकारी। 3 महीने में दूसरी बार बढ़ी Realme C3 स्मार्टफोन की कीमत। 3GB वेरिएंट खरीदने के लिए खर्च करने होंगे 7,999 रुपए। लॉकडाउन में बिक्री बढ़ाने के लिए डेवलपर्स ने दी डिस्काउंट। एस ग्रुप ने किया लोन प्री पे ऑन पोजेशन प्लान का ऐलान। महिंद्रा ने कोरोना काल में गाड़ियां बेचने के लिए अपनाया नया नुस्खा। 2020 में खरीदो और 2021 में चुकाओ स्कीम को किया लॉन्च। BSNL ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा। 31 मई तक हर कॉल पर कैशबैक स्कीम लॉन्च। मई में टाटा टिगोर और हैरियर पर 40,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। कोविड-19 के वॉरियर्स के लिए 45,000 तक का स्पेशल ऑफर।
कोविड-19 के बीच तेजी से फैसले लेने के लिए कंपनियों की ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग्स की संख्या में उछाल, समय बचाने में मिल रही है मदद। जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट ने किया विशाल मेगामार्ट के साथ करार, 26 शहरों में होगी डिलीवरी। कुछ और शहरों में पहुंचा उबर और ओला, दिल्ली, मैसूर, सोनीपत, फरीदाबाद जैसे रेड जोन वाले इलाकों में भी शुरुआत। बुधवार को खुलेगा रिलायंस का सबसे बड़ा राइट्स इशू, 3 जून तक निवेश कर सकते हैं निवेशक। दुनिया भर में कोरोना से 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 48,90,000 से ज्यादा लोग बीमार। अमेरिका में कोरोना से 92,000 लोगों की जा चुकी जान, अब तक 15,50,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क शहर में अब भी जारी है कोरोना का कहर, मेयर ने दिए संकेत, मध्य जून में ही दी जा सकती है पाबंदियों में राहत। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है न्यूयॉर्क, 1 मार्च से 1 मई के बीच 4 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। पिछले 1 हफ्ते से मलेरिया की दवा ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहा कोरोना से बचने के लिए उठाए एहतियाती कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर WHO पर साधा निशाना, कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है निराश करने वाला काम। न्यू जर्सी में सरकार के आदेशों के बावजूद खुला एक जिम, लोगों की भीड़ उमड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, कार फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज। फ्रांस में घट रही है कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत, सामने आए 2000 नए मामले। फ्रांस में मास्क लगाकर स्कूल जा रहे छात्र, क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखने ख्याल। इंग्लैंड में कोविड कुत्तों पर चल रहा है रिसर्च, कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की हो रही है कोशिश। ब्रिटेन में ऐप के जरिए हो रही है कोरोना टेस्ट की बुकिंग, अपॉइंटमेंट लेकर बड़े आराम से टेस्टिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में चौथा देश बना ब्राजील, 2,55,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 के मरीज। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने दुनिया को दिलाया भरोसा, कहा सब मिलकर लड़े तो जल्द खत्म हो जाएगा कोरोना संकट। जर्मनी ने शुरू की अंतरराष्ट्रीय उड़ान, ग्रीस पहुंचा लुफ्तांसा का विमान, एथेंस के मुसाफिरों की हुई स्क्रीनिंग। एक अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने किया कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा, कहा मरीजों में चल रहा है परीक्षण। पाकिस्तान में 44,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए मामले, अब तक 950 लोगों की मौत। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। चिली की राजधानी सैंटियागो में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प, खाने की मांग को लेकर लोगों को गुस्सा फूटा। ब्राजील के साओ पाउलो से सामने आई अनूठी तस्वीर, अपनी छत से लोगों को आउटडोर जिम की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिम इंस्ट्रक्टर। अमेरिकी जेलों में तेजी से सेल लगा रहा कोरोना, एक अनुमान के मुताबिक 17,000 कैदियों में वायरस का संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।